नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। इससे पहले हम सुजलॉन की बात करें, यहाँ पर आप P&L देख सकते हैं जो कि आज से बिल्कुल 10 सितंबर से 17 सितंबर डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड P&L आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हैं कि जो है 49-50 हज़ार के आसपास का जो प्रॉफिट है, 7 दिन में 2 दिन तो छुट्टी ही हो गई, तो 5 दिनों का प्रॉफिट 49-50 हज़ार। और स्विंग ट्रेडिंग से, ऑप्शन और इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग से जो इससे स्ट्रेटजी के तहत हम जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, आप भी कर सकते हैं। इससे पहले आज एक और वीडियो हमने डाली हुई है जिस LIC हाउसिंग फाइनेंस, बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। कल की डेट में भी तेजी लग सकती है, अपर सर्किट लग सकती है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी की। तो देखिए, यहाँ हम सुजलॉन एनर्जी की यदि बात करें तो बहुत ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि आपको बहुत कम इस तरह की एनालिसिस मिलेगी। सब आपको जो खबरें होती है वो खबर आपको बताएगा, लेकिन हम जो है एनालिसिस करते हैं, चार्ट के एनालिसिस करते हैं और प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पर हम अपना जो आप P&L देखते हैं, इसी बेसिस पर हम जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें क्या कुछ चल रहा है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, तो सबसे पहले देखो आप, इसने 2-3-4 दिन पहले इसने हाई लगाया था। कौन से लेवल पर? तो 86.2 के आसपास का हाई लगाया था, लेकिन उसी दिन ओपन हुआ था इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर ओपन हुआ था और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उसके बाद 2 दिन करके छोटी छोटी तेज़ी के साथ फिर से इस लेवल को इसने अचीव करने की कोशिश की। 86 के आसपास का फिर से इस लेवल पर गई, लेकिन आज देखिए जैसे इस लेवल को टच करता है, कौन से लेवल को? 86 के आसपास के लेवल को, वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और प्राइस जो है वह करेक्ट हो जाता है। और 81.9 to 82 के आसपास आज यह क्लोजिंग हुई है। तो एक चीज़ आप देखो, जब भी यह 86 पर जाता है तो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और एक चीज़ और देखो आप, यहाँ जाने में तो आपको दो दो छोटी छोटी कैंडल्स लग रही है, लेकिन इस लेवल से जो करेक्ट हो रहा है, जो गिरावट हो रही है, एक ही कैंडल जो है आपको इस लेवल पर लेकर आ जा रही है। दोनों दिन आप देख सकते हो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है और जाने में छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। मतलब कि अभी जो है स्ट्रेंथ कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वह कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कितनी गिरावट हो सकती है, कहाँ तक आपको क्या कुछ करना है? तो देखिए, पहला तो जो सपोर्ट है वह इसी लेवल पर है जिस लेवल पर यह पहुंचा हुआ है, 82 के आसपास। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ देखो ये वाला जो स्विंग हाई है 82 का स्विंग हाई है, तो 82 पर तो एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से खिसकता है तो दूसरा जो सपोर्ट बनेगा हमारा ये वाला स्विंग लो। ठीक है, ये वाला स्विंग लो हमारा बनेगा। तो ये स्विंग लो हमारा कहाँ है? तो 73 के आसपास का हमारा दूसरा सपोर्ट होगा। और अगर यहाँ से भी खिसकता है तब फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर तो नीचे ज़्यादा नीचे चली जाएगी। 81 से 73 ठीक ठाक लेवल है, 9-10 रुपये का है, 10% के आसपास की नीचे की और यहाँ पर है मार्जिन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ जो है हमें थोड़ा बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे आज की ही बात करें हम, तो मार्केट ओपन तो होता है इस लेवल पर, लेकिन उसके बाद पूरे दिन प्रॉफिट बुकिंग होते रहती है, गिरावट होती रहती है। 3.5% के आसपास जो है आज भी हमें स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखें, सुजलॉन एनर्जी से ट्रेडिंग एट 15-year हाई बट एनालिस्ट आर कॉशियस, हियर्स वाई। ठीक है, अभी यहाँ पर एनालिस्ट हैं वह सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक गिरेगा, मैं आपको डरा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, ये स्टॉक के बारे में निगेटिव बता रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि स्टॉक गिरेगा। यहाँ खुद आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट्स हैं उनका यहाँ पर कहना है कि कॉशियस अप्रोच रखने की ज़रूरत है। अब क्यों कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, सुजलॉन एनर्जी जो है वो अपने 15 साल के हाई के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 2009 में हमें इस लेवल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। मल्टीबैगर स्टॉक जो है वह 80 रुपये से ऊपर 5वें दिन लगातार 5वें दिन यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक जो है वह 5% गिरा था। अभी आज तो 5% नहीं गिरा, इंट्राडे के अंदर गिरा था। ठीक है, इंट्राडे की बात की जा रही है, 80.61 पर यह गया था। सुजलॉन स्टॉक जो है वो 52 वीक का हाई 86 रुपये 12 सितंबर को इसने हिट किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनालिस्ट जो है वो देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है वह वेनिंग ऑन हो रहा है। वेनिंग ऑन मतलब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मोमेंटम वेनिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी काउंटर एंड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू बी कॉशियस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक। ठीक है, रामचंद्रन जो कि इंडिपेंडेंट से भी रजिस्टर्ड हैं, उनका यहाँ पर एडवाइज़र है, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक का जो प्राइस है वह बियरिश नज़र आ रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 86.5 पर है।
कोई भी क्लोज यदि होता है 80 रुपये से नीचे तो 70 रुपये 50 पैसे तक यह जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं यार रामचंद्रन का कहना है, फिर से मुझे ब्लेम मत कर देना कि मैं निगेटिव बातें बता रहा हूँ, जो चल रही है वो मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुशाल गांधी टेक्निकल एंड स्टॉक बॉक्स के, उनका यहाँ पर कहना है कि जो प्राइस बिहेवियर है सुजलॉन एनर्जी का वह पॉजिटिव अपवार्ड ट्रेंड के बावजूद मोमेंटम लूज करता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं अपीयर्स टू बी लूजिंग मोमेंटम। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वह डिस्प्ले कर रहा है डाउनवार्ड ट्रेंड, जो कि इंडिकेट कर रहा है निगेटिव डाइवर्जेंस इन कंपैरिजन टू द प्राइस। ठीक है, अब आरएसआई का निगेटिव डाइवर्जेंस भी होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी होता है। यदि प्राइस के साथ आरएसआई भी ऊपर मूव करता है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है। यदि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई नीचे जा रही है तो एक खतरे की घंटी होता है, जो कि निगेटिव डाइवर्जेंस जिसको कि कहते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं कुशाल गांधी। ठीक है, स्टॉक जो है इनकाउंटर कर रहा है रेसिस्टेंस 84.3 के लेवल पर। प्राइस जो है वह रिजेक्ट हो सकता है इस लेवल पर। उसके साथ में स्टॉक का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वह कंपैरिजन टू निफ्टी 50 वह भी यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, जिसके चलते एडवाइस किया जा रहा है दूर रहने के लिए करंट मार्केट प्राइस पर, मतलब 82 है ना, अभी आज के 82 है शायद, तो 82 इस लेवल पर अभी दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जिगर पटेल जो कि सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च आनंद राठी, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि स्टॉक टारगेट उन्होंने 90 का दिया, एक यहाँ पर है जो कि 90 का भी टारगेट दे रहे हैं, तो सारा कुछ नेगेटिव नहीं है, देख सकते हैं 90 का भी टारगेट मिल रहा है। स्टॉप लॉस 71 पर है। सुजलॉन स्टॉक चार्ट जो है, स्टॉक का जो चार्ट है वह प्रोमिसिंग सिग्नल दे रहा है डेली स्केल के ऊपर, जो कि इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग अपवार्ड मोमेंटम। ठीक है, इनका कहना है, इन भाई साहब कौन है ये, जिगर पटेल का। हालांकि एक नोट यह भी है कि कॉशियस रहना चाहिए एज द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली एबव 21, 50, 100, 200 डेज का मूविंग एवरेज। दिस डिस्टेंस फ्रॉम की मूविंग एवरेजेस सजेस्ट दैट द स्टॉक में बी ओवर एक्सटेंडेड इन द, देखिए ये क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पर। देखिए वो कह रहे हैं कि अपने 21, 20, 50, 200 डेज के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर मूव कर रहा है। काफ़ी ऊपर मतलब ये जो लाइन होती हैं EMA की, तो इससे काफ़ी ऊपर जो है प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओवर एक्सटेंडेड है इन द शॉर्ट टर्म, रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल टू द मीन। ठीक है, सिनेरियो वेयर द स्टॉक कुड पुल बैक टू द एवरेज प्राइस लेवल। और ये जो पुल बैक होगा यह ऑफन देखा जाता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एज द मार्केट एडजस्ट एंड कंसोलिडेट्स। मूविंग फॉरवर्ड द इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो 78 से 77 के बीच रहने वाला है, जिस विच कुड सर्व एज अ सॉलिड एंट्री पॉइंट फॉर दोज लुकिंग टू टेक लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, 77-78 पर लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं जो वेट कर रहे हैं एंट्री के लिए। दिस रेंज प्रोवाइड्स अ फेवरेबल रिस्क रिवार्ड सेटअप। अच्छा रिस्क और रिवार्ड दोनों बढ़िया यहाँ पर आपको फिर 77-78 के लेवल पर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको बिकवा दूँ, शेयर बिकवा दूँ, लेकिन एक चीज़ यह भी है कि स्टॉक जो है वह ओवर वैल्यूड पर थोड़ा चला गया है। काफ़ी बड़ी रैली आ गई है तो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल ऑफ होने के बाद 72-73 रुपये पर जा सकता है, वहाँ से जाने के बाद फिर से स्टॉक के अंदर बड़ी रैली आ सकती है। तो फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है तो थोड़ा सा कॉशियस हो सकता है, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बंद कर दो वीडियो को। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।